हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उम्मीद क्लासेस में। मैं मनीषा आज आपके साथ एसएससी सीजीएल से जुड़ी हर चीज के बारे में डिस्कस करूंगी। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। टॉपिक इस प्रकार है, एसएससी सीजीएल क्या होता है, आपको किस विभाग में नौकरी मिल सकती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होगी, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या है, ट्रेनिंग किस तरीके से करवाई जाएगी, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एसएससी सीजीएल का पेपर देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो या किसी भी रजिस्टर्ड कॉलेज से हो। आप चाहे आर्ट, कॉमर्स या साइंस या कोई भी प्रोफेशन की डिग्री हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। स्टूडेंट में अक्सर सबसे बड़ी कंफ्यूजन एज को लेकर होती है, जिसके कारण एज होते हुए भी वे एग्जाम में शामिल नहीं हो पाते हैं। एसएससी में अलग अलग पोस्ट होती है, उसके हिसाब से अलग अलग एज डिसाइड की जाती है, जिसमें कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 27 साल। एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको कैटेगरी के हिसाब से भी रिजर्वेशन मिलती है, जैसे कि SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट, PWB अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल की छूट, PWB ओबीसी के लिए 13 साल की छूट और PWD SC ST के लिए 15 साल की छूट। अब जानते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें मेल्स के लिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर होती है। इसमें भी 2.5 सेंटीमीटर की ग्रेस दी जाती है पोस्ट के हिसाब से, जो आप SSCGL की वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फिजिकल रिक्वायरमेंट सिर्फ कुछ पोस्ट के लिए ही है, ज्यादातर पोस्ट पे फिजिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। परीक्षा की बात करें तो इसमें 4 टीयर की परीक्षा होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टीयर 1 की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा दिया जाता है। 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ और एप्टीट्यूड के और 25 इंग्लिश के होते हैं। इसमें हर सही जवाब पर आपको 2 मार्क दिए जाते हैं और हर गलत जवाब पर आपके 0.5 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो कैंडिडेट टीयर 1 पास कर लेता है उसे टीयर 2 में बैठने का मौका मिलता है। टीयर 2 पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है और हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। पहला पेपर मैथ और एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। दूसरा पेपर इंग्लिश का होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। टीयर 3 एक रिटन एग्जाम होता है। इसमें कैंडिडेट को एस्से और एप्लीकेशन लिखनी होती है। इसे ऑफलाइन मोड में कराया जाता है, यानी पेन और पेपर से आपको एग्जाम देना पड़ता है। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। अब बात टीयर 4 की कर लेते हैं। यह सिर्फ कुछ ही पोस्ट के लिए होता है और इसमें आपको टाइपिंग और डेटा एंट्री स्किल का टेस्ट देना हो। अब जानते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। इसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश की तैयारी करनी होती है, जिसका सिलेबस PDF के रूप में आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जानते हैं कि ट्रेनिंग किस तरह कराई जाती है। इसमें हर पोस्ट के लिए अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। आपको ऑफिसर बनने के लिए मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जानते हैं प्रमोशन कैसे होता है। इसमें आपकी ईमानदारी और परफॉर्मेंस को देखकर प्रमोशन मिलता है, जिसकी एवरेज 7 से 8 साल हो सकती है। किसी किसी पोस्ट के लिए आपको प्रमोशन 2 साल में भी मिल सकता है। इसमें अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग सैलरी डिसाइड होती है, जिसमें आपको इन हैंड 33,000 से लेकर 1,60,000 पर मंथ तक सैलरी मिलती है और साथ ही आपको कई और सुविधाएं भी मिलती हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा SSC CGL से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।